हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूं। और आइए इसे अच्छी इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। बस जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके लिए नया टॉपिक लाई गई है, वर्ब, जिसकी हिंदी होती है आपकी क्रिया। जो कि यहाँ पे W365D पे जो चीजें पैरेलल चल रही थी, यानी कि आपको नाउन की क्लास पढ़ा दी गई थी, प्रोनाउन की क्लास ली गई है, आपके एडजेक्टिव की क्लास ली गई है। अब हम लोग देखेंगे कि वर्ब क्या होगा। बीच में जो भी कॉन्सेप्ट एग्जाम आपके पैरेलल आए, आपको उस तरीके से गाइड किया गया है, जैसे बोर्ड के बच्चे थे, सीएचएस के बच्चे थे, इनकी प्रिपरेशन कराई गई। अब हम चलते हैं वही से जहां से अपना ग्रामर छोड़े थे और वन बाय वन हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो बिना समय गवाए यहाँ पे चलते हैं वर्ब के बारे में, देखते हैं कि वर्ब होता क्या है, कैसे आप किसी सेंटेंस में क्या करोगे, वर्ब पहचानोगे, वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे आपके एग्जाम में वर्ब से रिलेटेड कैसे फिल इन द ब्लैंक आता है जो हमारे 9 to 12 के बच्चे हैं, और कैसे कैसे वर्ब जो होते हैं, कहां कहां पे वो वर्ब यूज होगा सेंटेंस में, तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा, वर्ब के पैटर्न क्या होते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट रहेगा। लेकिन आपको अलग अलग क्लास में मिलेगा हर एक कॉन्सेप्ट का निचोड़। यानी कि यहाँ पे जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि माय स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बहुत ही भगा के तेजी से अंधाधुन पढ़ा दूं और आपको कुछ भी समझ में ना आए। यहाँ पे एक टॉपिक यहाँ मैं उठाऊंगा और वो टॉपिक आपको पूरा वहां से एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा और हर एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में लॉक हो जाएगा। बस मेरे साथ यहाँ पे बने रहिए। देखिए यहाँ पे वर्ब होता है क्या है स्टूडेंट। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट पर्सन और थिंग। वर्ब क्या होता है? वर्ब वो होता है जो किसी व्यक्ति के बारे में या फिर किसी वस्तु के बारे में क्या करता है, हमें कुछ बताता है। ठीक है, वर्ब क्या होता है? किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में, कार्य करने के बारे में जब क्या करता है, बताता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। पहचानेंगे कैसे हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करता हूं, यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करता हूं, तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है माय डियर स्टूडेंट, राम क्या करता है, सिंग्स। राम क्या करता है, गाता है। राम क्या करता है, गाता है। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, द बॉयज आर प्लेइंग। ध्यान से एकदम देखते रहिएगा हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे एकदम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। मैंने लिखा जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। यहां अगर मैं बोलता हूं माय स्टूडेंट, यहाँ पे द पुलिस अरेस्टेड द क्रिमिनल। द क्रिमिनल, यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। आइए इसको समझते हैं जरा ध्यान से कि यहाँ पे वर्ब कैसे, यहाँ पे किसके बारे में बता रहा है। अब यहाँ पे माय फ्रेंड मैं आपको बहुत इसमें डीपली थोड़ा सा लेकर डीपली लेकर जाऊंगा, क्योंकि आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, इससे बाहर आपका एक भी आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे पूरे के पूरे माइंड में लॉक हो जाएंगे और आपको हर चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे वर्ब है, मैंने लिखा हुआ है राम सिंग्स। यहाँ पे द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे आपने देखा है द पुलिस अरेस्टेड द क्रिमिनल। अब यहाँ पे वर्ब की अगर बात की जाएगी माय डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ पे वर्ब की बात की जाएगी तो आपके वर्ब कौन कौन से हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो आपका वर्ब है माय डियर स्टूडेंट, आपका क्या है, यहाँ पे सिंग्स भी है, ठीक है, यहाँ पे आपका आर भी है, यहाँ पे आपका क्या है, अरेस्टेड भी है। अब कहने का मतलब ये होता है माय डियर स्टूडेंट कि आपके जो वर्ब होते हैं वो कितने टाइप्स होते हैं। अभी मैं इसके रियल टाइप्स पे नहीं जाऊंगा, अभी मैं इसका आपका बेसिक टाइप्स बताऊंगा। नहीं तो अगर मैं लेक्सिकल वर्ब पे चला जाऊं और ऑक्सिलरी वर्ब पे चला जाऊंगा तो वहां आपको कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि जो यहाँ पे आपका वर्ब है, ठीक है, आपने सिंग्स देखा, आर देखा, अरेस्टेड देखा, ये किसका काम है। यहाँ पे सिंग्स कौन करता है, राम करता है। राम क्या है, एक पर्सन है। तो मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं माय स्टूडेंट की क्या होता है वर्ब, किसी पर्सन या किसी वस्तु के कार्य करने को क्या करता है, बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे राम सिंग्स, राम गाता है, तो यहाँ पे सिंग्स गाता है, कौन गाता है, राम गाता है। राम यहाँ पे क्या कर रहा है माय स्टूडेंट, राम के बारे में जो वर्ब क्या है, इसके बारे में बता रहा है। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, कौन खेल रहे हैं यहाँ पे क्रिकेट, द बॉयज खेल रहे हैं। तो यहाँ पे आर जो है हमारे डियर स्टूडेंट क्या कर रहा है, द बॉयज के लिए लगा हुआ है, क्योंकि बॉयज आपका प्लूरल है। द पुलिस अरेस्टेड द क्रिमिनल, जो अरेस्ट किया है, किसने किया है, पुलिस ने किया है। तो यहाँ पे पुलिस के कार्य को क्या कर रहा है, बता रहा है। समझ में आया क्या हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे ये बहुत ही एग्जैक्ट आपका, और आप आराम से जो आपका डिफिनेशन है, आपने इसके एग्जाम्पल को क्या किया यहाँ पे समझा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि जो है आपका ये होता है वर्ब, ये आप पहचानेंगे कैसे मतलब इसके मेन अगर पॉइंट देखा जाए, अगर मेन पॉइंट की बात की जाएगी माय डियर स्टूडेंट, तो आप कैसे लॉक करोगे कि सर वर्ब क्या क्या चीजें बताता है। मैंने तो बोल दिया कि वर्ब क्या करता है, किसी पर्सन और किसी वस्तु के बारे में बताता है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या बताता है और कैसे बताता है, कैसे आप इसको फाइंड करेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आपका ये है कि वर्ब क्या करता है। अब वर्ब टेल, आप लिखते चलेंगे मेरे साथ साथ और मुझे सुनते रहेंगे। अ वर्ब टेल अस, अ वर्ब टेल अस, जिसमें आपका फर्स्ट क्या करता है माय स्टूडेंट, क्या बताता है, व्हाट अ पर्सन, व्हाट
अ पर्सन और थिंग्स डज। कोई व्यक्ति या वस्तु क्या करता है, ठीक है, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु क्या करता है, इसके बारे में आपका वर्ब बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात की जाएगी माय स्टूडेंट, जैसे अगर मैं लिखा हूं, मैंने ऊपर एग्जांपल लिखा था राम सिंह, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीता सिंग्स। अब यहाँ पे सीता गाती है, ठीक है, यहाँ पे सीता गाती है, तो यानी कि सीता का काम क्या है, गाना, यहाँ पे इसका काम है। यानी कि आप देख रहे हो जो वर्ब सिंग्स लगा हुआ है वो किसके लिए लगा हुआ है, सीता के लिए लगा हुआ है। तो यहाँ पे सीता एक पर्सन है आपका। बॉयज आर, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, बॉयज आर क्विकली, बच्चे क्या है, बहुत तेजी में है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आर लग गया है स्टूडेंट, किसके लिए लगा गया है, आप बॉयज के लिए लगा हुआ है। तो यानी कि आपका वर्ब करता है क्या है, बताता है क्या है कि व्हाट अ पर्सन आर थिंक डज, कि कोई वस्तु या व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, इसके बारे में आपका वर्ब बताता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं हमारे स्टूडेंट और देखते हैं। आप मेरे साथ साथ नोट करते चलिए, ठीक है, मेरे साथ साथ आप क्या करते चलेंगे, यहाँ पे नोट्स बनाते चलेंगे। अगला है हमारे स्टूडेंट यहाँ पे व्हाट इज डन to be, what is done to a person or thing, अब यहां देखिए हमारे स्टूडेंट लिखा है मैंने कि what is done to a person or thing, इसका मतलब है कोई व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या किया जाता है, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के साथ क्या किया जाता है, इसके बारे में भी आपका क्या करता है, वर्ब बताता है। एकदम माइंड में आपके लॉक हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे हमारे डियर स्टूडेंट बताइए, यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट आपके वर्ब से रिलेटेड है, आपको फिर दोबारा नहीं सोचना पड़ेगा और ना ही कहीं से आपको क्लास लेना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं इससे एग्जांपल की बात करूंगा तो मैंने लिखा है द चेयर इज ब्रोकन, द चेयर इज ब्रोकन, यहाँ पे वस्तु के बारे में बात की गई है, जो चेयर है वो क्या हुआ है, ब्रोक हो गया है, टूट गया है, ब्रोकन हो गया है। तो यहाँ पे ये जो ब्रोकन आपका जो वर्ब है बता रहा है किसके बारे में, द चेयर के बारे में। ठीक है, चेयर के बारे में बता रहा है। और यहाँ पे और एग्जांपल ले लीजिए हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है राम इज पनिश्ड, राम इज पनिश्ड, राम को क्या है, सजा मिली है, राम को क्या करी है, सजा मिली है। थर्ड यहाँ पर स्टूडेंट देखते हैं व्हाट अ पर्सन और थिंक इज, इसके बारे में भी यहाँ पे वर्ब आपको बताता है, व्हाट अ पर्सन और थिंक इज। ठीक है, यहां देखते हैं कि व्हाट अ पर्सन और थिंक इज, यानी कि कोई वस्तु या चीज क्या है, कोई वस्तु या पर्सन क्या है। ठीक है, आप इसके बारे में देखिए, यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात की जाएगी तो आराम समझिए, द डॉग इज डेड, डॉग क्या है, मर गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मेडिसिन किसके बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पे जो आप डेट देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वर्ब लगा हुआ है किसके लिए लगा हुआ है, डॉग के लिए लगा हुआ है। तो एक वस्तु और एक पर्सन क्या है, ठीक है, कैसा है, ठीक है, उसके बारे में क्या कर रहा है, यहाँ पे वर्ब आपको बता रहा है। बताइए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ तक अभी आपने सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर देखा है हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे कि वर्ब का बेसिक स्ट्रक्चर हमारा होता क्या है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और उसमें एक्चुअल चीजें क्या होती हैं। तो सीधा सीधा यहाँ पे ये आपका बेसिक क्लास है स्टूडेंट, अगर ये क्लास आप मिस कर दोगे तो जो मैं नेक्स्ट क्लास आपको पढ़ाऊंगा फिर आपके लिए बहुत ही समस्या हो जाएगी मेरे भाई। तो आराम से यहाँ पे देखिए और अच्छे से इसको समझिए कि यहाँ पे जो वर्ब के काइंड्स है वो आपके क्या क्या है। तो चलते हैं स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब, जिसमें आपका एक आता है माय डियर स्टूडेंट आपका ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, क्या होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, आराम से इसको ध्यान से बढ़िया समझेंगे। और एक होता है आपका माय डियर स्टूडेंट आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, चलिए मैं यही भी लिख दे रहा हूं फिर वन बाय वन आपको बताएंगे क्या होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। एक होता है सकर्मक क्रिया, हिंदी वाले बच्चे भी थोड़ा ध्यान देंगे, एक होता है आपकी अकर्मक क्रिया। ठीक है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब होता है आपका सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव जो वर्ब है आपका होता है अकर्मक क्रिया। एक्चुअल में सर ये होता क्या है जरा इसको बताइए। तो आइए पहले पॉइंट पे चलते हैं हमारे स्टूडेंट और देखते हैं, आराम से यहाँ पे समझेंगे। जो हमारा फर्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव जो हमारा वर्ब होता है यानी कि सकर्मक जो हमारी क्रिया होती है वो होता क्या है। तो यहाँ हमारे स्टूडेंट बस इसका मोटा मोटा डिफिनेशन लिखेंगे कि एक वर्ब क्या होता है, इसमें एक वर्ब क्या होता है, एक वर्ब को माय डियर स्टूडेंट इसमें रिक्वायर्स होता है, रिक्वायर्स होता है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की, लिख लीजिएगा भाई स्टूडेंट आप लोग, एक वर्ब को रिक्वायर्स होता है सेंस को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में क्या करने के लिए, अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, वहां पे होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, वहां पे क्या होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है, यानी कि वर्ब व्हिच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में जब वर्ब क्या होता है अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है,
उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या हमारे स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा है क्या? अभी मैं इसको और डीपली बताऊंगा आपको, ये आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा और धमाकेदार मिलेगा। मैं यहाँ पे हर एक वर्ब के जो पैटर्न होते हैं ना, इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी कि एक छोटा जिसको कहते हैं पॉइंट, वो भी मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आपको मेरी हर एक क्लास में आपको आना होगा और पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे सर एग्जाम्पल दीजिए, तब तो हमको समझ में आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए भाई स्टूडेंट। यहाँ पे अगर मैं बोलूं, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं द बॉयज किल्ड अ स्नेक, ठीक है, बॉयज ने क्या किया, किल्ड किया, मार दिया एक स्नेक को। अब यहाँ माय स्टूडेंट जरा मुझे आप बता दीजिए, यहाँ पे जो आपका किल्ड लिखा हुआ है, ये आपका V2 फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका द बॉयज क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। किसको मारा, स्नेक को मारा, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में आप ये देख रहे हो कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपका वर्ब है, इसको कंप्लीट सेंस यानी कि कंप्लीट कराने के लिए यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है। तो ये अपने आप में क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। आप मार्क कर पाएंगे क्या कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है भाई स्टूडेंट? यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिस वर्ब को अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, ठीक है। वो एक और एग्जांपल ले लीजिए भाई स्टूडेंट। यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूं, सीता मेड अ डॉल, सीता ने क्या बनाया, एक डॉल बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बात की गई कि यहाँ पे क्या बनाया, अ डॉल बनाया, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बस आपको यहाँ पे गाइड कर देना चाहता हूँ भाई स्टूडेंट, किसी भी सेंटेंस में अगर आप व्हाट का क्वेश्चन करते हो और आप whom का क्वेश्चन करते हो, ठीक है, whom का मतलब किसका, किसकी, किसको, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को फाइंड करते हो किसी भी सेंटेंस में। तो ट्रांजिटिव वर्ब को अगर फाइंड करना है कि हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस है कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्या पहचान पाओगे क्या? तो ट्रांजिटिव वर्ब अभी आप पहचान पाओगे, लेकिन अभी मैंने इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं बताया। आइए उसको देखते हैं कि हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। यहाँ पे समझते हैं यहाँ माय स्टूडेंट की इंट्रांजिटिव वर्ब हमारा क्या होता है, ठीक है, मैं यही बता दे रहा हूँ। तो इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है माय स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि वर्ब क्या होता है, डज नॉट रिक्वायर टू कंप्लीट इट्स सेंस, कंप्लीट सेंस कह सकते हैं, सेंस। वर्ब डज नॉट रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। वर्ब क्या होता है, जब अपने सेंटेंस में अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि वर्ब की जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी वर्ब को, और क्या होता है इंट्रांजिटिव में कि वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है अपने सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में वर्ब यूज हुआ है अपने सेंस को कंप्लीट करने में, ठीक है। अगर एग्जांपल की बात की जाएगी माय स्टूडेंट, यहाँ पे अगर इसके एग्जांपल की बात की जाएगी, तो थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूं, नहीं तो आपको ब्लैक ब्लैक सा बस दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं इसका, तो मैंने लिखा है द मैन किल्ड, द मैन क्या है, यहाँ पे किल्ड नहीं, द मैन यहाँ पे क्या मैं लिख दे रहा हूँ माय स्टूडेंट, आपका डाइड, जो आदमी वो क्या हुआ, मर गया। अब आप यहाँ पे ये देख रहे हो माय स्टूडेंट, इस एग्जांपल में क्या कहीं पे ऑब्जेक्ट है, कहीं पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, द बॉयज किल्ड अ स्नेक, बॉयज ने क्या किया, किल्ड मार दिया, किसको, स्नेक को। तो यहाँ पे कहानी आ रही है कि वहां पे ऑब्जेक्ट आपका फाइंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट फाइंड नहीं हो रहा है, द मैन डाइड, ठीक है। आदमी क्या किया, मर गया, मर गया, क्या मरा, किसको मरा, क्या मरा, ऐसा कुछ भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, तो वर्ब को पहले फाइंड कर लोगे क्या, वर्ब का डिफिनेशन क्या है, वर्ब किसको किसको यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे। एग्जांपल आपने देखा, वर्ब जो आपके होते हैं, मेन पॉइंट आपने देख लिया कि वर्ब किसके बारे में बताता है टोटली, ठीक है। पूरा एकदम फुली आपका बेसिक क्लास है माय स्टूडेंट आपका, और पूरा का पूरा आपके माइंड में ये चीज लॉक हो जाना चाहिए। काइंड्स ऑफ वर्ब देख लिया, ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है। अगर एक और एग्जांपल की बात करूंगा माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है द सन साइंस, ठीक है, द सन साइंस, सूरज क्या होता है, चमकता है। एक बात बताइए, क्या अपने आप में ये कंप्लीट नहीं है, क्या इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है, नहीं, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो इस क्लास में आपने माय स्टूडेंट ये देखा कि जो आपका ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके वर्ब का, यानी कि वर्ब एक्चुअल में होता क्या है, कैसे यहाँ पे आप वर्ब को पहचानोगे, किसी सेंटेंस में वर्ब हमारा यूज हुआ है। ये तो रहा एक मोटी मोटा हिसाब कि वर्ब एक्चुअल में होता क्या है। जो नेक्स्ट क्लास होगा माय स्टूडेंट, वो वर्ब के बारे में होगा, और वही से कहानी आपकी स्टार्ट होगी। ये तो मैंने आपको बस एक बूस्टअप किया है आज की क्लास में, जो भी बच्चे यहाँ से 10 से 12 मिनट मेरे साथ जुड़े हैं और वो देखे हैं कि वर्ब, हाँ ये वर्ब होता है। एक बार अच्छे से आप सुनिएगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे कि जो वर्ब की जो कहानी चलती है वो आपके क्या चलती है, किसी ना किसी वस्तु या किसी न किसी व्यक्ति के लिए चलती है, और वो कैसे चलती है आपने देखा, आपने एग्जांपल समझ लीजिए। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ये आपने पकड़ लिया। अब मेन मुद्दा जो स्टार्ट होगा वर्ब का, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट कि जो वर्ब होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं, और हर एक एक वर्ड के बारे में बताऊंगा कि कैसे वर्ब का आप किसी सेंटेंस में यूज करते हो, कैसे एरर आता है आपके एग्जाम में, कैसे पैटर्न होते हैं वर्ब का,
क्या कंप्लीमेंट होता है वर्ब का किसी भी सेंटेंस में जब यूज होता है सब्जेक्ट के लिए, तो हर एक कहानी का धुआं धुआं हम लोग करेंगे। मेरे साथ हर एक क्लास में बनिएगा, उससे पहले आप इसको अच्छे से क्या करिए, इसका नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से वर्ब की क्लास आपके सामने 1 by 1 यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।